बहुत समय पहले की बात है। कुंवरपुर नाम के गांव में एक नव युवक रहता था। उसका नाम आरुष था। वह बहुत हृष्ट पुष्ट और सुंदर था। उसके माता पिता दोनों मर चुके थे। प्रीतम नाम का बस एक बड़ा भाई था। आरुष के पास माता पिता की दी हुई थोड़ी सी जमीन थी, उसी पर वह अपने भाई के साथ खेती करता था। आरुष और उसका बड़ा भाई प्रीतम दोनों बहुत मेहनत करते थे। वे खेती किसानी के साथ ही मेहनत मजदूरी भी करते थे, लेकिन इतना सब करने के बाद भी दोनों का गुजर बसर बहुत कठिनाई से होता था। एक बार आरुष गांव के जमींदार के खेतों में पानी दे रहा था। सुबह का समय था। जमींदार के खेत गांव के बाहर थे और खेतों के पास एक बड़ा सा मैदान था। मेलों और त्योहारों के समय गांव के लोग इसी मैदान में एकत्रित होते थे। कभी कभी इस मैदान में बंजारे भी आ जाते थे और अपने डेरे लगा लेते थे। बंजारे कुछ दिन गांव में रुकते और फिर आगे बढ़ जाते थे। जमींदार के खेतों में एक बड़ा कुआं था। युवक कुएं से पानी खींचता और पास की नाली में डाल देता। नाली खेतों के बीच से होकर गुजरती थी, अतः पानी खेतों में पहुंच जाता था। युवक पूरे तन मन से काम कर रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। आरुष ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक बंजारन हाथ में मटका लिए खड़ी थी। आरुष ने बंजारन को देखा तो देखता ही रह गया। बंजारन 15-16 वर्ष की थी और बहुत सुंदर थी। युवक ने आज तक कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। बंजारन आरुष को बड़ी देर से देख रही थी। उसने अपने जीवन में इतना हृष्ट पुष्ट और सुंदर युवक कभी नहीं देखा था। बंजारन आरुष के पास पानी लेने आई थी, लेकिन वह उस पर इतनी मुग्ध हो गई कि पानी मांगना भूल गई और उसे एकटक देखे जा रही थी। आरुष ने बंजारन को अपनी ओर प्यार भरी नजरों से एकटक घूरते हुए देखा तो घबरा गया। उसके हाथ से रस्सी छूट गई और बाल्टी सहित कुएं में जा गिरी। बंजारन ने आरुष की यह स्थिति देखी तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने आरुष से कोई बात नहीं की और दौड़ती हुई अपने डेरे में आ गई। उसने डेरे से एक पतली रस्सी और कांटा उठाया और आरुष के पास वापस आ गई। आरुष अब अपने पर पूरी तरह नियंत्रण कर चुका था। वह मुस्कुरा रहा था और बंजारन को बड़े प्यार से देख रहा था। बंजारन ने कांटा कुएं के भीतर डाला और कुछ ही क्षणों में रस्सी और बाल्टी बाहर निकाल दी। आरुष बंजारन की आंखों की भाषा समझ चुका था। उसने बंजारन का घड़ा भरा और बिना कोई बात किए रस्सी बाल्टी लेकर अपने घर आ गया। आरुष को रात भर नींद नहीं आई। वह सारी रात आंखें बंद किए बंजारन के बारे में सोचता रहा। बंजारन बहुत सुंदर थी। अगले दिन प्रातःकाल आरुष पुनः जमींदार के खेतों में पानी देने के लिए कुएं पर आ पहुंचा। उसकी आंखें अलसाई हुई थीं और आज उनमें पहले जैसी ताजगी नहीं थी। आरुष ने कुएं पर पहुंचकर अभी एक बाल्टी पानी भरा ही था कि बंजारन पुनः आ गई। ऐसा लगता था कि वह अपने डेरे के पास खड़ी उसी की राह देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में बहुत सी बातें हो गईं। आरुष के मन की बात जानने के बाद बंजारन उसे अपने डेरे में ले आई और उसे अपने बापू से मिलाया। बंजारन का बापू बहुत लालची आदमी था। उसे जब यह मालूम हुआ कि आरुष एक गरीब किसान है तो उसने उसके साथ बंजारन का विवाह करने से साफ मना कर दिया। लेकिन बंजारन की मां के बहुत समझाने पर वह इस शर्त पर अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हुआ कि ग्रामीण युवक उसे 500 चांदी के सिक्के लाकर देगा। बंजारन के बापू ने आरुष से साफ साफ कह दिया कि 5 माह बाद नवदुर्गा की अष्टमी के दिन कामाख्या मंदिर में वह बकरे की बलि चढ़ाएगा। इस दिन तक यदि उसे चांदी के सिक्के मिल जाएंगे तो वह कामाख्या मंदिर में ही अपनी बेटी का विवाह कर देगा, और यदि आरुष चांदी के सिक्के नहीं ला सका तो वह अपनी बेटी किसी और को सौंप देगा। आरुष ने बंजारन के बापू की शर्त मान ली। वह शरीर से हृष्ट पुष्ट और मजबूत होने के साथ ही बड़ा साहसी भी था। उसे विश्वास था कि वह किसी तरह मेहनत मजदूरी करके चांदी के 500 सिक्के इकट्ठे कर लेगा। बंजारे 3 दिन गांव में रुककर चले गए। उनके साथ बंजारन भी चली गई। आरुष अपनी बंजारन को जाते हुए देखता रहा। बंजारन भी उसे बार बार मुड़ मुड़कर देख रही थी। बंजारन के जाने के बाद आरुष अपने घर आ गया। उसे 5 महीने में 500 चांदी के सिक्के कमाने थे। आरुष ने बहुत सोच विचार किया। इतना धन उसे केवल जमींदार ही दे सकता था।
अगले दिन आरुष जमींदार की हवेली पहुंचा और उसने जमींदार को अपनी समस्या बताई। जमींदार ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। वह आरुष को 100 सिक्के प्रतिमाह इस शर्त पर देने के लिए तैयार हो गया कि वह दिन रात जमींदार का काम करेगा और सभी तरह के काम करेगा। आरुष ने जमींदार की बात मान ली और जमींदार की सेवा में लग गया। आरुष बहुत मेहनती था। वह दिन भर जमींदार के खेतों में काम करता और रात को जमींदार की हवेली में आ जाता। जमींदार उसे जो भी काम देता वह मन लगाकर करता। दिन रात मेहनत करने के बाद आरुष बीमार भी पड़ा, किंतु उसने बीमारी में भी जमींदार के सभी कार्य किए। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। आरुष अपने चांदी के 100 सिक्के लेने जमींदार के पास पहुंचा, लेकिन जमींदार ने चांदी के सिक्के देने से इनकार कर दिया। उसने आरुष से साफ कह दिया कि उसकी इस तरह की कोई बात उसके साथ नहीं हुई थी। आरुष को क्रोध आ गया। उसने जमींदार को बहुत बुरा भला कहा और उसे उठाकर पत्थर की एक चट्टान पर पटक दिया। इससे जमींदार का सिर फट गया और वह मर गया। इसी समय जमींदार के घरवाले और उसके नौकर चाकर आ गए, लेकिन इसके पहले कि वह आरुष को पकड़ पाते वह भाग निकला। जमींदार के नौकरों ने उसका पीछा किया, किंतु वे आरुष को पकड़ नहीं सके और खाली हाथ वापस आ गए। आरुष भागता रहा और भागते भागते बंगाल आ पहुंचा। यह एक नया स्थान था। आरुष को लगा कि वह यहाँ सरलता से चांदी के 500 सिक्के कमा लेगा और अपनी बंजारन को ले आएगा और यहीं बस जाएगा। उसके लिए अब गांव वापस लौटना खतरे से खाली नहीं था। आरुष को काम की खोज करते करते 3 दिन हो गए, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। इस बीच उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था, अतः भूख से उसकी हालत खराब हो रही थी। चौथे दिन प्रातः आरुष एक बगीचे में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। इसी समय उसके पास एक सुंदर युवती आकर खड़ी हो गई और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। आरुष को लगा कि वह स्त्री उसकी कुछ सहायता करना चाहती है। उसने उसे अपने पास बैठाया और सारी बातें बता दी। सुंदर स्त्री ने युवक की बातें बड़े ध्यान से सुनी। उसने उसे सभी प्रकार से सहायता करने का विश्वास दिलाया और अपने महल में ले आई। सुंदर स्त्री का महल बड़ा आलीशान था। सुंदर स्त्री ने आरुष को भोजन कराया और आराम करने के लिए एक शानदार बिस्तर दिया। आरुष बहुत थका था, अतः भोजन करने के बाद उसे नींद आ गई। आरुष कब तक सोता रहा इसका उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो आधी रात हो चुकी थी। चंद्रमा का हल्का प्रकाश एक खिड़की से कमरे के भीतर आ रहा था। आरुष उठकर खड़ा हो गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन सुंदर स्त्री का कहीं पता नहीं था। आरुष को बड़ा आश्चर्य हुआ। अचानक आरुष के कानों से सुंदर स्त्री के गाने की आवाज आने लगी। इस आवाज में गजब का आकर्षण था। आरुष को ऐसा लगा कि मस्ती भरा गीत गाकर वह उसे बुला रही है। आरुष अपने पर नियंत्रण नहीं रख सका और आवाज की ओर बढ़ा। कुछ कदम चलने के बाद आरुष ने देखा कि भरपूर श्रृंगार किए सुंदर स्त्री आईने के सामने खड़ी अपना रूप निहार रही है। सुंदर स्त्री ने आईने में आरुष को देख लिया। वह उसकी ओर मुस्कुराते हुए बढ़ी और उससे लिपट गई तथा उसे अपने पलंग पर ले आई। आरुष की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, फिर भी वह यह तो समझ ही गया था कि सुंदर युवती उससे क्या चाहती है। इसी समय सुंदर युवती ने उससे कहा कि यदि वह उसका साथ दे तो वह उसे अगले दिन ही चांदी के 500 सिक्के दे देगी। आरुष के हृदय में बंजारन बसी थी। वह किसी स्त्री के साथ सोना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी बंजारन को पाने के लिए उसने सुंदर युवती की बात मान ली। अगले दिन फिर यही हुआ। आरुष दिन भर सोया और आधी रात के बाद उठा। सुंदर युवती 16 श्रृंगार किए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। युवती ने उससे कहा कि बस वह एक रात का सुख उसे और दे दे, इसके बाद वह उसे चांदी के 500 सिक्के दे देगी। धीरे धीरे 4 महीने हो गए। सुंदर स्त्री आरुष को रोज आधी रात के बाद छलती और उससे अगले दिन चांदी के 500 सिक्के देने का झूठा वादा कर देती। आरुष के लिए अब और प्रतीक्षा करना कठिन हो रहा था। एक रात उसने सुंदर स्त्री का साथ देने से मना कर दिया। सुंदर युवती ने उसे बहुत समझाया। उसके समझाने का जब आरुष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसने तरह तरह की धमकियां दी। जब धमकियों का भी आरुष पर असर नहीं हुआ तो वह क्रोध में आ गई और उसने रौद्र रूप धारण कर लिया। वास्तव में सुंदर युवती एक जादूगरनी थी।
उसे जब लगा कि आरुष उसकी बात किसी कीमत पर नहीं मानेगा, तो उसने अपनी जादुई शक्ति से उसे एक फूल बना दिया और अपने बगीचे के तालाब में लगा दिया। इधर बंजारन ने आरुष की 5 माह तक प्रतीक्षा की, लेकिन जब आरुष नहीं आया तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी। एक दिन अचानक बंजारन जादूगरनी के महल में आ पहुंची। प्रातःकाल का समय था। जादूगरनी अलसाई सी महल के एक कमरे से बाहर देख रही थी। उसने एक बंजारन को अपने महल के सामने देखा तो उसे शक हुआ कि कहीं यह वही बंजारन तो नहीं है। बंजारन को देखते देखते जादूगरनी के मन में यह विचार आया कि बंजारन को बहला फुसलाकर महल में रोक लिया जाए और उसकी सहायता से आरुष के साथ मनमानी की जाए। यह विचार आते ही जादूगरनी महल के द्वार पर आई और बंजारन को महल के भीतर ले गई। उसने बंजारन को आरुष की पूरी कहानी बताई। उसने बंजारन को यह भी विश्वास दिलाया कि वह आज की रात ही उसे उसके प्रेमी से मिलवा देगी। लेकिन उसने उसे यह नहीं बताया कि उसने आरुष को कमल का फूल बनाकर बगीचे के तालाब में लगा दिया है। बंजारन खुश हो गई। उसे लगा कि सामने खड़ी स्त्री एक देवी है और वह उसकी इच्छा अवश्य पूरी कर देगी। जादूगरनी ने बंजारन से दिन भर अच्छी अच्छी बातें की और उसके प्रेमी आरुष की बहुत प्रशंसा की। उसे जब लगा कि बंजारन उसके जाल में पूरी तरह फंस चुकी है तो उसने बंजारन से कहा कि वह भी आरुष को बहुत प्यार करती है, अतः दोनों को उसका प्यार बराबर बराबर मिलना चाहिए। बंजारन को जादूगरनी से ऐसी आशा नहीं थी। वह सब कुछ बांट सकती थी, लेकिन अपना प्यार नहीं बांट सकती थी। वह अपना प्यार पाने के लिए ही अपना घर बार छोड़कर आई थी। जादूगरनी ने बंजारन को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु बंजारन नहीं मानी और भड़क उठी। जादूगरनी को भी क्रोध आ गया। उसने अपने जादू से बंजारन को एक कीड़ा बना दिया। बंजारन को सब समझते देर नहीं लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी वह खिड़की के रास्ते महल के बाहर आ गई। इसी समय कीड़ा बनी बंजारन के कानों में उसके प्रेमी आरुष की आवाज आई। यह आवाज उसे अपने पास बुला रही थी। बंजारन ने इधर उधर देखा। यह आवाज महल के तालाब में खिल रहे एक कमल से आ रही थी। बंजारन की समझ में सब आ गया। जादूगरनी ने उसके प्रेमी को कमल बना दिया था। वह तेजी से कमल के पास पहुंची और उसमें समा गई। इसी समय खिला हुआ कमल बंद हो गया। जादूगरनी बहुत क्रोध में थी। वह कीड़ा बनी बंजारन को ढूंढते ढूंढते बगीचे के तालाब तक आ गई, लेकिन उसे वह नहीं मिली। इसी समय कमल मुरझाया और अपने भीतर कीड़ा बनी बंजारन को लिए हुए पानी में समा गया। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।